हेलो बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1.34 ऑफ चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो आपके चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज दी हुई होती है, उसका क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए, पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है और जो जो आपको समझ में आ रहा है उसको एक शॉर्ट नोट में स्टेप बाय स्टेप लिख लेना है और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। राइट, पहले है अ वेल्डिंग फ्यूल कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो मैं यहाँ सिंपली क्या कर लूँगी, शॉर्ट में लिखूँगी कि क्वेश्चन में दे दिया कि एक वेल्डिंग गैस है, कोई वेल्डिंग गैस है, उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन है। राइट, फिर है बर्निंग अ स्मॉल सैंपल। अब इस गैस का एक छोटा सा पार्ट लिया ऑफ इट इन ऑक्सीजन, और आपको पता है कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही क्या होगी, बर्न होगी। फिर है गिव्स 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.690 ग्राम ऑफ वाटर। आपको पता है जब आपको कंबशन का रिएक्शन सिखाया था उसमें क्या था, अगर किसी गैस में कार्बन हाइड्रोजन है और आप उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और प्लस वाटर मिलती है। यही इसने बात की है कि यही दोनों मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है 3.38 ग्राम और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि वाटर मिल रहा है आपका 0.690 ग्राम, इतना वाटर मिल रहा है। फिर है एंड नो अदर प्रोडक्ट्स, कोई दूसरा प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहा है। इसका मतलब जो आपकी गैस है उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर कुछ और प्रेजेंट होता तो उसका भी कुछ ऑक्सीजन का कंपाउंड निकलता। अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू बी 11.6 ग्राम। और इस गैस का जो वॉल्यूम है, अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस। देखिए, अगर आप 10 लीटर वॉल्यूम ले इस गैस का, इसी गैस का अगर 10 लीटर वॉल्यूम ले तो उसका जो वेट है वो कितना है, 11.6 ग्राम है। मतलब इतने वॉल्यूम में इतने ग्राम आपकी गैस है। तो आपको कैलकुलेट करना है एम्पिरिकल फार्मूला, मोलर मास ऑफ गैस एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखिए, एम्पिरिकल फार्मूला तो होता है कि सिंपल, आपको सिंपल रेशियो में निकालना होता है कितना कार्बन है कितना हाइड्रोजन है। राइट, तो सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, फिर मोलर मास निकालना है, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो एम्पिरिकल फार्मूला ही सबसे पहले निकालेंगे क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला की हेल्प से ही हम मोलर मास निकालेंगे और मोलर मास की हेल्प से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूले के लिए हमें पता होना चाहिए कि कार्बन और हाइड्रोजन का क्या क्या हमें डेटा दिया हुआ है। देखिए, इसमें हमें दे रखा है क्या, इनके वेट दे रखे हैं, इनके हमें क्या दे रखे हैं, वेट दे रखे हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि कार्बन का मास क्या है। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन का मास क्या है। तो हमें तो कार्बन चाहिए ना, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी चाहिए। तो हमें चाहिए कार्बन का मास, फिर हमें चाहिए हाइड्रोजन का मास। ठीक है, अभी मास पता चल गया। इस मास की हेल्प से हम क्या कर देंगे, हम निकाल लेंगे टोटल मास, टोटल मास निकाल लेंगे। फिर हम क्या कर देंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल लेंगे और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेंगे। राइट, और फिर हम इनका रेशियो निकाल लेंगे और रेशियो निकालते हमें क्या मिल जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला। राइट, फिर जैसे ही हमें एम्पिरिकल फार्मूला मिला उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें मोलर मास निकालना है। मोलर मास निकालने के लिए हमें ये वाला डेटा यूज़ करना है कि 10 लीटर तो इतना देता है। ठीक है, 10 लीटर तो इतना देता है, तो 22 पॉइंट मोलर मास के लिए कितना मास हमें चाहिए, मोलर मास में कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर। तो 10 लीटर इतना देता है, तो 22.4 लीटर कितना देगा, 22.4 लीटर कितना देगा, 11.6। ये डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाय 10 इंटू 22.4, तो ये हमारा मोलर मास आ जाएगा, है ना। एसटीपी पे 22.4 लीटर में जितना भी गैस का मास होता है वो गैस का मोलर मास होता है। ठीक है जी।
फिर है मोलर मास निकल गया, और फिर मोलकुलर फॉर्मूला, फिर हम एक n फैक्टर निकालेंगे और फिर हम क्या निकाल लेंगे, मोलकुलर फॉर्मूला। तो ये इसकी पूरा समरी थी, है ना, ये पूरा समरी थी हमें कैसे कैसे निकालना। चलिए अब हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो पहले हमें कार्बन का मास चाहिए और हाइड्रोजन का मास चाहिए, राइट। तो कार्बन के मास के लिए हमें क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया ही हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखिए, मास ऑफ CO2 दिया ही हुआ है। मास ऑफ CO2 कितना दे रखा है, 3.38 ग्राम। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कार्बन का मास। अब आपको पता है मोलर मास कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, मोलर मास ऑफ CO2 कितना होगा, देखिए कार्बन का होता है 12 + 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा जब आप इसको सोल्व करोगे 12 + 16 2 = 32, यानी कि 44 ग्राम पर मोल। ये हमारा क्या आया, मोलर मास ऑफ CO2, राइट। तो अगर आपको कार्बन का मास चाहिए तो कार्बन का मास आप कैसे निकालोगे, तो कार्बन का मास तो आपको निकालना है मास ऑफ कार्बन। तो मैंने आपको क्या बताया था मास निकालने के लिए, जिसका आपको मास चाहिए उसका मास तो आप ऊपर रखो। कार्बन का मोलर मास कितना है 12, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना है 44, इनटू आउट ऑफ कितने में से चाहिए, आउट ऑफ मुझे चाहिए 3.38 ग्राम में से। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 0.92 ग्राम। देखिए हमारे पास में तो मोलर मास ही है, उसकी हमें डिटेल में जानकारी है, उसी में से हम निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो मेरा कार्बन का जो मास है वो इतना आ गया, जो वेल्डिंग मशीन में यूज़ हो रहा है। इसी तरह हम किसका निकाल लेंगे, इसी तरह हम निकालेंगे हाइड्रोजन का। अब देखिए हाइड्रोजन का कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का निकालेंगे H2O की हेल्प से। तो मास ऑफ जो हाइड्रोजन है, H2O का मास कितना दे रखा है 0.690 ग्राम। तो H2O का अगर आप मोलर मास देखें, मोलर मास ऑफ H2O का आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, 2 इंटू हाइड्रोजन का तो 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो हो गया 2 + 16 = 18 ग्राम पर मोल। अब मुझे चाहिए किसका, मुझे तो सिर्फ जब आप मास निकालोगे हाइड्रोजन का तो सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो मैं इसको लिख लूँगी 2, ठीक है। सैंपल में हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन तो किससे निकालेंगे हम, H2O की हेल्प से निकाल रहे हैं ना। तो हाइड्रोजन H2O में H कितने हैं 2, तो ये 2 मैं ऊपर लिख लूँगी क्योंकि मुझे हाइड्रोजन ही चाहिए। टोटल कितना है 18, और इनटू आपका क्या है 0.690, 2 1 = 2, 2 9 = 18। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 0.077 ग्राम। तो हाइड्रोजन की आपकी आएगी 0.077 ग्राम। तो कार्बन मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया, राइट। मेन काम तो हो गए। अब इनका टोटल मास निकाल लेते हैं। टोटल मास कितना हुआ, कार्बन प्लस हाइड्रोजन का जो मास है पूरे सैंपल में, तो टोटल मास कितना हुआ, तो टोटल मास हुआ हमारा, इन दोनों को आप ऐड कर लो, कितना हुआ 0.92 + 0.077 कितना हुआ, ये आपका हो जाएगा 0.997 ग्राम। इतना हमारा टोटल मास हो गया। अब हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है ना। देखिए जब टोटल मास पता चले तभी तो परसेंटेज निकालेंगे। कार्बन की परसेंटेज कितनी है, इसकी परसेंटेज कितनी है, राइट। क्योंकि इम्पीरिकल फार्मूला में आपका डेटा मैटर नहीं करता, इम्पीरिकल फार्मूला मैटर करता है रेशियो, और रेशियो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए, राइट। तो अब आगे हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ
कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए क्या है, जो कार्बन का मास है वो ऊपर रखो। परसेंटेज निकालना तो आपको आता है, आउट ऑफ टोटल कितना है 0.997 और इंटू 100, तो कार्बन की परसेंटेज निकल जाएगी। इसी तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का मास है उसको रखो, डिवाइड बाय टोटल। परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, जितने हमारे देखिए जैसे हमें मार्क्स के परसेंटेज निकालना है, जितने हमारे मार्क्स आए उसको ऊपर रखते हैं, जितने में से आए उसको नीचे रखते हैं इंटू 100। इसी तरह कार्बन की परसेंटेज निकल, जितना कार्बन है वो और जितने में से है वो नीचे और इंटू 100। इसी तरह हाइड्रोजन का, जितना हमारे पास हाइड्रोजन है वो जितने में से निकालना है वो इंटू 100। जब आप इनको सोल्व करोगे तो आएगा 92.3% और हाइड्रोजन आएगा आपका 7.7%। ठीक है जी। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो आप मोलर मास यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे, देखिए जो आपका मास है कार्बन का वो डिवाइड बाय किससे करेंगे, मोलर मास से, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। मोल्स कैसे निकालते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास तो मैंने निकाल लिया 0.92 और डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होता है कार्बन का 12, तो ये आपका आ जाएगा। देखिए ये तो ग्राम में है आपका, यहाँ पे मास, ये ग्राम पर मोल है, राइट। ये मोल ऊपर, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और ये मोल ऊपर जाके क्या हो जाएगा मोल। तो कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 0.0767 मोल। ठीक है, और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी इसी तरह आ जाएगा 0.077 डिवाइडेड बाय 1। तो ये भी देखिए ग्राम में है और ये हाइड्रोजन का क्या 1 ग्राम पर मोल, ये रहेगा 0.077। ठीक है, ये तो इनके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो गए। अब हम इनका रेशियो निकाल लेंगे। तो रेशियो कैसे निकालेंगे आप, C इंटू एच ऐसे निकालते हैं। कार्बन का कितना है 0.0767 और रेशियो 0.007, राइट। देखिए इसका मतलब होता है ये इसके डिवाइड में, यानी कि इसका मतलब ये है 0.0767 डिवाइड बाय 0.077। ठीक है जी। जब आप इनको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा ऑलमोस्ट, देखिए जैसे 6 है, 6 के सामने क्या है, ये 6 के सामने क्या है, ये 7 है, यानी कि 5 से ज़्यादा है, तो ये ऑलमोस्ट इसको भी 7 लिख लेंगे, हो जाएगा 0.077 ये कट जाएगा, यानी कि दिस वन जा दिस हो जाएगा, यानी कि ये जो रेशियो है ऑलमोस्ट कितना है 1:1। तो जो एम्पिरिकल आपका फॉर्मूला आया वो क्या आया CH। ठीक है जी, क्योंकि 1:1 का रेशियो है, यानी कि यहाँ पे 1:1 है, राइट। यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप काफ़ी अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन है, अब अगला है कि आपको निकालना है मोलर मास ऑफ गैस। मोलर मास के लिए मैंने आपको यही बताया था कि 10 लीटर में इतना है तो 22.4 लीटर में इतना होगा, तो इसको यहीं सोल्व कर लो और यहाँ पे सोल्व करके आपको इसकी वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 26 ग्राम पर मोल। ठीक है जी। अब आपको चाहिए क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला की पावर n, यहाँ पे n
और एन फैक्टर कैसे निकलता है? एन फैक्टर आपका कैसे निकलेगा? एन की वैल्यू होगी, आपका जो मोलर मास है वो मेरा 26 आया, अभी मैंने निकाला वॉल्यूम वाले डेटा की हेल्प से, राइट। और डिवाइड बाय जो इम्पीरिकल फॉर्मूला का मास है, ये कितना होता है? कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1, 12 + 1 कितना हो? 13। तो ये वैल्यू आ जाएगी 13 2 × 26 2। तो यहाँ पे आप क्या रख दो? एन की वैल्यू 2। तो जैसे इम्पीरिकल फॉर्मूला CH है, एन की वैल्यू 2 हुई, तो इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो आएगा C2H2, यानी कि मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आया? C2H2। देखिए इसमें क्या किया है कि सारा ही आपको डिटेल में सोल्व कर दिया है, राइट। तो देखिए आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट जो है आपका परसेंटेज जो है ना, या आप ये वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं, इसकी कोई एज सच कोई आवश्यकता नहीं है ना, ये आप स्किप भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसके बिना भी आपका जो आगे है वो कैलकुलेशन हो सकती है। हाँ, अगर आपको परसेंटेज पूछे क्वेश्चन में तो फिर आपको ये निकालना, तो इसीलिए इसी पर्पज़ से सोल्व करवा दिया गया कि अगर आपको कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछे तो आपको कैसे निकालना है। तो सिंपल है। तो आपको देखिए फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं कैसे आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक छोटी सी समरी बना लेना है कि ये है। जैसे मैं अब बिना क्वेश्चन पढ़े ही मैं बता सकती हूँ कि मुझे एक गैस दी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन था, उसको जलाया, CO2 और H2O मिला, उसको इतने इतने ग्राम मिला CO2 और H2O का। फिर मेरे से एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है तो CO2 और H2O की हेल्प से निकालूंगी। यहाँ से मैं कार्बन निकाल लूँगी, कार्बन का मास, और यहाँ से मैं किसका निकाल लूँगी? हाइड्रोजन का मास। और इन दोनों के मास कैसे निकलेंगे? इनके मोलर मास की हेल्प से, राइट। ऊपर मैं कार्बन का मोलर मास लिखूँगी डिवाइड बाय CO2 का मोलर मास, और इनटू जो मेरा सैंपल में मुझे मिला है वो, ठीक है जी। इसी तरह मैं हाइड्रोजन का मैंने निकाल लिया। फिर है फिर कार्बन हाइड्रोजन का मास निकल गया। मास निकलने के बाद हमने क्या किया, फिर हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए सिंपल सी चीज़ है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो मास आया डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास करके अपने हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मैं सिंपल रेशियो निकाल लिया। सिंपल रेशियो निकालने के बाद मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद मैंने ये जो डेटा दिया है ये मोलर मास निकालने के लिए दिया। डायरेक्ट मोलर मास नहीं दिया, डेटा दे दिया, ठीक है। यहाँ से आप मोलर मास निकालिए। सिंपल मैथ की कैलकुलेशन है। आपको बस एक चीज़ याद होना चाहिए 22.4 लीटर कि 22.4 लीटर पे किसी भी गैस का जो मास होता है वो उसके मोलर मास के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ से मैंने मोलर मास निकाल लिया। मोलर मास की हेल्प से मैंने क्या निकाला, एन की वैल्यू निकाल ली। एन की वैल्यू निकालने के बाद मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लिया। तो ये सिंपल है। जैसे जैसे आप इस टाइप के क्वेश्चन जितने ज़्यादा करोगे, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस में बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप इनको देख के डरोगे नहीं।